हाय एवरीवन। आज जो है हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चों आवर इंडस्ट्रीज। तो आवर इंडस्ट्री जो है चैप्टर है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एसएसटी और ये हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 13 है। ओके, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्ड आया और ये वर्ड क्या आया? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप बताओ मेरे को कि इंडस्ट्री क्या होता है। आपके दिमाग में सब रहा इंडस्ट्री क्या होता है? तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करने का, बनाने का काम करते हैं। यानी कि कोई भी चीज बनाई जाती है और बनाने के बाद उसको हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे उसका सप्लाई करते हैं। जैसे एक बिस्किट की ही मैं बात करूं तो बिस्किट को भी कहां हम लोगों ने तैयार किया? इसी इंडस्ट्री में हमने तैयार किया, किसी न किसी इंडस्ट्री में, जैसे ब्रिटेनिया और भी बहुत तरह के, ये सब एक फैक्ट इंडस्ट्री का नाम हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, वहां पे उसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद हम लोग उसको फिर सेल करने का काम करते हैं। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं बच्चों, मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ये जो इंडस्ट्री है इसको हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। इस इंडस्ट्री को हम लोगों ने टू पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किया हुआ है। अब ये पार्ट्स कौन कौन है? तो कहता है पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ये हमारा पहला पार्ट है। और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ their size, their size। अब दोनों को मैं जरा एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी मुझे लगता है कि अगर एक पार्ट और मैं इसका बना दूं तो शायद आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। एक्टिविटी दैट मींस जो हम लोग कार्य करते हैं काम करने के आधार पे, तो काम करने के आधार पे कौन कौन है इसको भी जान लेते हैं। हालांकि आपके बुक्स ने इन चीजों को नहीं दिया हुआ है। तो पहला हो गया प्राइमरी, ये फर्स्ट नाम है। दूसरा पार्ट हमारा आता है सेकेंडरी, ये हमारा दूसरा पार्ट आता है। और लास्ट पार्ट आता है हमारा टर्शियरी। इसको बच्चों प्राइमरी सेक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप लोग सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हो और इसको टर्शियरी सेक्टर भी बोल सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्राइमरी सेक्टर है, थोड़ी सी इन चीजों के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि इसको और हम लोग अभी हायर स्टडी में, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे हम लोग इन चीजों को जानने का काम करेंगे। जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग और भी बहुत तरह की एक्टिविटी है। जैसे आपने देखा कि कोई अगर किसान है, कोई फसल को उगाने का काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि यह प्राइमरी सेक्टर का काम कर रहा है। कोई अगर मछली पालने का काम कर रहा है, मछली को रख रहा है तालाब में, यानी कि फिशिंग कर रहा है, तो उसको भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। ऐसे ही मान लो कि हनी को शहद बनाने का काम कर रहा है, मधुमक्खियों को पाल रहा है, तो उसको भी हम लोग प्राइमरी सेक्टर में शामिल करेंगे। दूसरा क्या है, ये जो है सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, तो जितने तरह के उद्योग आपको दिख रहे हैं, जितने भी तरह के, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो एक अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री बैठा लिया या फिर बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री बैठा लिया, तो किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल जो वर्क आएंगे बच्चों, कोई भी तरह की जो इंडस्ट्री
चीजों को मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, यानी कि हम लोग जो बनाने का काम करेंगे, किसी भी चीज को प्रोडक्ट करने का प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में शामिल करेंगे। तीसरा है हमारा टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर जैसे मैं भी देखो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी व्यक्ति जो सर्विस दे रहा है, जैसे आप जो है आप कोर्ट में चले जाओगे तो वहां पे आप एडवोकेट आपको वहां वकील मिलते हैं, जज मिलते हैं, या फिर आप थाने में चले जाते हो तो पुलिस को देखते हो, है ना। तो ये सारे तरह के जो भी सर्विस में आता है, जैसे मान लो कि आपको पिज्जा चाहिए तो आपने तुरंत ऑर्डर किया, ठीक है, आपने ऑर्डर किया, और बहुत तरह के ऑर्डर बहुत तरह के साइट भी है जहां से आपको ऑर्डर मिलता है, जोमेटो है, बहुत तरह की चीज है। तो जहां से भी आपको सर्विस मिल रही है, जैसे आपने मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर किया, आपके पास अवेलेबल हो गया, आपके पास आप देखते हो ना एक कुरियर वाला आता है आपके पास पार्सल लेकर के और आपको पार्सल डिलीवर करके जाता है। तो इस तरह के जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सबके सब बोलेंगे कि एक टर्सरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर में क्या आ जाता है? हमारा सर्विस आ जाता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है। अब जिसको हमें पढ़ना है अभी आपके बुक्स के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, यानी कि उसके साइज के आधार पे हम लोगों ने इंडस्ट्री को बनाया, और इसको हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है कौन। तो पहला नाम इसमें आता है बच्चों, जिसका नाम है माइक्रो। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे माइक्रो। सेकंड वाला जो नाम होता है आप देख सकते हो आपके बुक्स में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कॉटेज लिखा है, इसको कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलेंगे बच्चों, इसको कॉटेज भी बोलेंगे, इसको माइक्रो भी बोल सकते हो और इसको कॉटेज भी बोल सकते हो। दूसरा जो हमारा आता है इसका नाम है स्मॉल। क्या हो जाएगा सेकंड वाला जो नाम है ये है हमारा स्मॉल। थर्ड वाला जो नाम है इसको बोलते हैं मीडियम। कहने से ही पता चल जाएगा कि मीडियम यानी ये बीच वाला होगा, ये ज्यादा ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। और जो लास्ट वाला पार्ट आता है इसको बोलते हैं लार्ज। तो हमारे पास जो है अभी आपने देखा कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उसके साइज के आधार पे इंडस्ट्री चार तरह के हो गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, on the basis of their size, and we have the first is micro, that is cottage। पहले वाले को माइक्रो भी बोल सकते हो और कॉटेज भी बोल सकते हो। हमारा जो सेकंड है, our second is small, third is medium and fourth is what, large। So we have 4 types of industry on the basis of their size। First is micro, that means cottage, second one is small, third one is medium and fourth one is large। ओके, आई होप आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा, इन चीजों को आप समझ गए। अब हम लोग बच्चों कॉटेज इंडस्ट्री को जानने का काम करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक होगा कि कॉटेज, व्हाट इज कॉटेज और व्हाट इज माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो इंडस्ट्री में हम लोग किसको शामिल करें, कॉटेज इंडस्ट्री में हम लोग किसको शामिल करें। तो आप लोगों ने जैसे देखा होगा इसमें जो है बच्चों खास करके हाथ से आपने देखा होगा कि घर में आपके अगल बगल में आप लोग देखेगा कि कोई आदमी है, गुब्बारा रखा हुआ है, गुब्बारे में हवा भर रहा है और ला करके उसको बेचने का काम कर रहा है। या फिर मैं आपको बता दूं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग स्वेटर बुनने का काम करते हैं। घर पे 4-5 महिलाएं हैं और स्वेटर बुन रही है, और मान लो कि वो स्वेटर बुन करके और डिफरेंट लोगों से वो सेल करने का काम कर रही है। दैट मींस कह सकते हैं कि काफी छोटे लेवल पे जो काम किए जाते हैं वो हमारे माइक्रो यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री में शामिल किए जाते हैं। तो आपका बुक्स भी बोल रहा है कि इंडस्ट्री दैट आर कैरीड आउट एट होम, यानी कि इसको कैरी कहां से करेंगे बच्चों, घर से कैरी करेंगे। कहां से कैरी करेंगे,
घर से लाने का काम करेंगे। In which very few people work are called cottage industry. For example, weaving cloth, जैसे कि मान लो कि कोई कपड़ा बुनने का काम कर रहा है, या मेकिंग सॉल बनाने का काम कर रहा है, या फिर ब्लैंकेट बनाने का काम कर रहा है, या फिर कोई खिलौने बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, या कोई भी हाथ से कोई चीज बनाने का काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा लोहार लोगों को लोहा पीटते हैं और लोहा पीट करके लोहा का बहुत तरह का चीज बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हसुआ, जिसको हंसिया बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा खुरपी, है ना। तो इस तरह की चीजें आपने देखा किसको बनाते होंगे, किसको, लोहार को। और लोहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लैक स्मिथ। तो इस तरह की चीजें जो घर पे तैयार करी जाती है उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री में यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री में इसको शामिल करेंगे। आई होप आपने माइक्रो इंडस्ट्री को अच्छे से समझा और अच्छे से कंप्लीट किया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्मॉल, मीडियम और लार्ज, अभी हमारे 3 तरह के इंडस्ट्री हैं, इनको हम लोग समझने का काम करेंगे। बाकी आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।